हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको राजस्थान के एक बहुत ही खुशहाल गांव की स्टोरी बताने जा रहा हूं। उस गांव का नाम था कुंडल। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस गांव में एक अजीब सी खामोशी और डर का माहौल पनपने लगा था, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से गांव के जवान आदमी एक एक करके उस गांव से गायब होते जा रहे थे। और गायब होने का ये सिलसिला लगातार हो रहा था और थम नहीं रहा था। बस उनके लापता होने की फ़ोटो गांव की दीवारों पर, बस स्टैंड पर पोस्टर बन के ही रह गई थी। लेकिन एक दिन इस डर के माहौल में गांव के बीच एक बेहद ही खूबसूरत मनमोहक लड़की आई, जिसका नाम था मोनिका। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी, रेशमी बाल और मधुर मुस्कान हर किसी को अपना दीवाना बना देती थी। गांव के जवान लोग तो क्या, बूढ़े आदमी भी उस पर पूरी तरह मोहित हो गए थे। ये देखकर गांव की औरतें उससे जला करती थी। मोनिका किसी भी इंसान को अपनी मीठी बातों और अदाओं से अपने प्यार के जाल में फंसा लेती थी। वह गांव की किसी भी गली या बाजार से निकले सभी को मोहित कर देती थी। लेकिन इस बीच जहां लोग पहले महीने में गायब होते थे, अब तेजी से हर हफ्ते गायब होने लगे थे, जिससे डर का माहौल तेजी से गांव में फैल रहा था। तभी गांव वालों ने एक बात गौर की कि जो भी आदमी मोनिका के संपर्क में आता है वही आदमी गायब हो जाता है। लेकिन फिर भी लोग इसे बस एक संयोगी मान रहे थे, क्योंकि लोगों का गायब होना तो मोनिका के गांव के आने से पहले ही भी हो रहा था। लेकिन एक दिन गांव के सरपंच का बेटा मोनिका के प्यार के जाल में फंस गया और उसने शादी करने के लिए अपने घर वालों से जिद करने लगा। और जब सरपंच ने मना किया तो वह मोनिका के पास चला गया। प्यार में पागल सरपंच का बेटा जब मोनिका के पास जा ही रहा था, तभी उसने देखा कि मोनिका एक आदमी को अपने साथ गांव के बाहर ले जा रही है। उसने उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने देखा कि गांव के बाहर एक पुराना खंडर था, जहां वर्षों से कोई भी नहीं गया था। पास ही एक बरगद का पेड़ भी था। जैसे ही वह उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मोनिका एक भयंकर रूप में खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारों से जल रही थी। उसके सुंदर नाखून अब नुकीले पंजे में बदल चुके थे। उसके होठों से अब मुस्कान की जगह नुकीले दांत निकल गए थे और अब वह अपने असली चुड़ैल रूप में आ गई थी। तब उसे याद आया कि यह तो वही पुराने बरगद के पेड़ वाली खूनी चुड़ैल है, जिसकी कहानी उसकी दादी बचपन में उसको सुनाया करती थी। तभी मोनिका जो चुड़ैल बन गई थी, उसने उस आदमी का खून पीना शुरू कर दिया, जिसे वह अपने साथ लाई थी, और उसे मार दिया। वह इंसानी खून पीकर अपनी शक्तियां बढ़ाती थी और जवान रहती थी। सरपंच का बेटा यह देखकर बहुत डर गया और वहां से भागता हुआ गांव पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने सभी गांव वालों को यह सब कुछ बता दिया जो उसने अपनी आंखों से देखा था। अब सभी जान चुके थे कि असल में जो लोग लापता हुए थे वो सभी लोग मोनिका का शिकार बन चुके हैं और सभी मर चुके हैं। पूरे गांव में खामोशी छा गई थी, क्योंकि अब सबको उस मोनिका की असलियत पता लग गई थी। गांव के लोग रात को ही मंदिर में चले गए और साधुओं को ये सारी घटना के बारे में बताया। तब साधुओं ने पवित्र मंत्रों से मंत्रित धागे उन्हें दिए और कहा कि ये उस चुड़ैल के घर के चारों तरफ बांध देना, लेकिन जब ये धागा उसके घर पर बांधो तब वह घर में अकेली होनी चाहिए। अगली सुबह जैसे ही चुड़ैल मोनिका बनकर गांव में आई और अपने घर के अंदर गई, गांव वालों ने चारों ओर धागे बांधना शुरू कर दिया और साधु के बताए अनुसार कुछ साधुओं के साथ मिलकर पवित्र मंत्रों का जाप करने लगे। उन मंत्रों की आवाज़ सुनकर मोनिका जैसे ही बाहर आई तो वह सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ पाई और अपनी सारी शक्तियां उस घेरे को तोड़ने में लगा दी। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण हो रहा था, वैसे वैसे मोनिका अपने असली चुड़ैल के रूप में आ रही थी। उसका खौफनाक चेहरा और उसकी तेज आवाज से पूरा गांव दहल उठा था। लेकिन मंत्रों द्वारा उस चुड़ैल को अब उसी के घर में कैद किया जा रहा था और वो वापस आकर बदला लेने की बात कह रही थी। पूरे गांव को शमशान में बदलने के लिए बोल रही थी और देखते ही देखते उस चुड़ैल को उसी के घर में कैद कर लिया गया और पवित्र मंत्र और धागों से उस घर के चारों ओर सुरक्षा घेरा बना दिया गया और उसे वहीं कैद कर लिया गया और सभी से कह दिया गया कि सभी लोग उस घर से दूर रहें और भूलकर भी उन मंत्रों वाले पवित्र धागों को न खोलें, नहीं तो अब की बार जब वह आएगी तो प्रतिशोध लेगी सबसे और सब कुछ नष्ट कर देगी। फिर उसे रोकना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वह पहले से भी ताकतवर बनकर आएगी। उसके बाद सभी ने उस घर से दूरी बना ली और उस डर के साए में
जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई। समय बीतता गया और लोग उस चुड़ैल के बारे में भूलते गए, लेकिन क्या पता था ये शुरुआत थी या अंत। देखते हैं।